हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक और न्यू चैप्टर और फ्रेश और बेहतरीन चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6, कन्फ्लिक्ट विथ मुगल्स। ठीक है, तो मुगल्स के साथ क्या क्या कन्फ्लिक्ट रहा हमारे शिवाजी महाराज का, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली उस बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले के चैप्टर में भी हमने देखे थे कि कैसे शिवाजी महाराज ने फाउंडेशन रखा था, स्वराज का स्थापना किया था और किस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और हमारे देश में स्वराज को एस्टैब्लिश करने के लिए और मुगल्स को भगाने के लिए किस प्रकार उन्होंने जिनो जान से मेहनत की है, वो चीज हमने पिछले लेक्चर्स में, पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग मुगल्स के साथ और क्या कन्फ्लिक्ट हुआ उनका, वो सब चीज डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा पहला लेक्चर होने वाला है। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देख लेना। साथ में आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में बाकी सब्जेक्ट, बाकी स्टैंडर्ड के लिए हर लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, तो प्लीज चेक इट आउट। एंड साथ में 2 और चैनल है, JR टॉक्स एंड JR व्लॉग्स, उसको भी आप देख सकते हो। बहुत ही मजेदार लगेगा आपको अगर देखोगे, और चैनल पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हो अभी तक, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको अपडेट्स मिल जाते हैं, कुछ चीजें, पर्सनल चीजें भी पता चल जाती है। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं हमारे इस चैप्टर की। देखो, कन्फ्लिक्ट विद मुगल्स की अगर मैं बात करूं तो शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने किस प्रकार, हमने देखा था कि अफजल खान जो था उसको डिफीट किया था। वो अफजल खान ने शिवाजी महाराज को चीट करने की कोशिश की, उनको मारने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपनी बुद्धि का यूज करके, यानी ब्रेन का यूज करके उनको ही उनके ही जाल में फंसा के उनको ही मार दिया। तो इस प्रकार शिवाजी महाराज के ब्रेवनेस का, इंटेलिजेंट का और कितना करेज है उनके अंदर, इससे ये चीज पता चलता है। और साथ ही में उन्होंने किस प्रकार आदिल शाह का जो एक पर्टिकुलर किंगडम था उसको भी एक्वायर किया, किस प्रकार उन्होंने आदिल शाह के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी और बहुत सारी चीजें जो है स्वराज को एस्टैब्लिश करने में किस प्रकार अपना योगदान दिया, ये सभी चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, तो उन्होंने मुगल्स से बहुत सारे जो फोर्ट्स थे, जो किले थे, जो मुगल्स लोग ने अपने कब्जे में कर रखे थे, ठीक है, उनको भी बहुत सारे फोर्ट्स को अपने कब्जे में ले लिया और उन्होंने अपना नाम दे दिया उनको, यानी कि कुछ नाम चेंज किए, बहुत सारे फोर्ट्स के नाम चेंज किया। तो इस हिसाब से ये सब चीज हुआ। फिर एक आता है यहां पे शिवाजी महाराज को चैलेंज देने के लिए शाइस्ता खान। ठीक है, तो शाइस्ता खान का क्या रोल है इसमें, हम लोग ये डिस्कस करेंगे। शाइस्ता खान, ठीक है, तो शाइस्ता खान क्या था, एक तरीके से मुगल्स जो थे उनका ही कोई एक सरदार बोल सकते हो, यानी उनका ही कोई सैनिक है, ठीक है, अच्छे लेवल का। तो ये जो शाइस्ता खान है वो किस प्रकार आया, तो लगभग बात है दोस्तों 1960 की, ठीक है ना, सॉरी माफ कीजिएगा 1660 की, ठीक है ना, जब शिवाजी महाराज का टाइम चल रहा था 60 में। तो उस दौरान क्या हुआ यहाँ पे, तो जो शाइस्ता खान था वो पुणे में आ चुका था, क्योंकि देखो पुणे में शिवाजी महाराज बेसिकली रहते थे, शिवनेरी, ठीक है, फोर्ट में। तो शिवाजी महाराज के जो प्रोविंस था, जो पुणे जो इलाका है, वो इनका इलाका हुआ करता था शिवाजी महाराज का। तो शाइस्ता खान जब वहां पे आया तो वहां पे क्या किया, उन्होंने अपने बहुत सारे फौज की मदद से, बहुत सारे लोगों की मदद से और जो फोर्ट के जो किलेदार होते हैं उसकी हेल्प से यहां पे क्या कर दिया, एक तरीके से हमला बोल दिया। और वहां पे धीरे धीरे शाइस्ता खान की आर्मी ने वो पूरे फोर्ट के ऊपर क्या कर दिया, एक तरीके से आप बोल सकते हो कब्जा जमा लिया। तो यहां पे शाइस्ता खान ने फोर्ट को कब्जा कर लिया और वो फोर्ट का जो नाम था वो दोस्तों क्या था, वो चाकन फोर्ट था, यानी कि कहीं ना कहीं जो मेन फोर्ट माना जाता है उसको शाइस्ता खान और उसकी आर्मी ने मिलकर कब्जा जमा लिया। ठीक है, अब वो जब लड़ाई कर रहा था चाकन फोर्ट में, तो जो किलेदार थे वहां पे, जिसका नाम था दोस्तों यहां पे, वो किलेदार का नाम था फिरंगोजी नरसला, ठीक है ना, फिरंगोजी नरसला जो किलेदार थे, यानी कि जो रक्षा करते हैं फोर्ट की, उन्होंने काफी ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत अगेंस्ट में लड़ाई की इस शाइस्ता खान की आर्मी से, लेकिन जीत नहीं पाए। और एंड टू एंड ये था कि शाइस्ता खान की आर्मी ने फोर्ट के ऊपर कब्जा कर लिया। और साथ ही में जब फोर्ट के ऊपर कब्जा हो गया तो ये जो शाइस्ता खान थे, अब नॉर्मली क्या होता है कि पुराने जमाने में लोग जो है कैंप लगाते हैं, जैसे कि अगर किसी ने किसी भी जगह जाके एक एक्वायर कर लिया या फिर कब्जा कर लिया, तो वो लोग कहीं रहेंगे तो ना, कहीं पे रहेंगे तो एक कैंप टाइप बनाते हैं जिसमें टेंट्स वगैरह लगते हैं, आपने देखा होगा पिक्चर्स वगैरह, मूवीज वगैरह में, तो कैंप वगैरह लगता है। तो ये जो शाइस्ता खान था, जब चाकन को उन्होंने ये कर लिया, कब्जा कर लिया, एक्वायर कर लिया, तो उसने अपना कैंप जो है ना लाल महल में बनाया। ठीक है, लाल महल जो है उसमें अपना एक कैंप बना लिया। अब लाल महल क्या है आपको पता है, शिवाजी महाराज का जो बचपन था वो लाल महल में ही बीता था। तो जब ये चीज हुआ, शिवाजी महाराज को जब पता चला, तो शिवाजी महाराज ने ठान लिया कि यार कुछ ना कुछ करना है। तो इसके पहले क्या हो रहा था कि जो लाल महल पे जब उसने कैंप लगाया और उसके आसपास के जितने भी नॉर्मल पब्लिक होती है, जो कि नॉर्मल इंसान, आम जनता, जो लोग होते हैं, उसको उसकी आर्मी ने बहुत लूटा, यानी कि शाइस्ता खान ने और उसकी आर्मी ने यार आम जनता को बहुत ज्यादा लूटा, उनके पैसे छीने, उनको बहुत अत्याचार किया, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो यहां पे देखने मिली। और धीरे धीरे जो लोग का जो बोलते हैं ना एक तरीके से मोरल होता है, लोगों का एक जज्बा होता है, वो खत्म हो गया था, क्योंकि यार उनको ऐसा लग रहा था कि हमारी रक्षा करने कोई नहीं आएगा, ये शाइस्ता खान तो हमारे पे जुल्म कर रहा है, हमारा पैसा छीन के लेके जा रहा है, वेल्थ लेके जा रहा है, हर चीज की तरफ से हम लोग एकदम
नीचे की तरफ आ चुके हैं, ऐसा महसूस हो रहा था लोगों को। अब शिवाजी महाराज ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर लोग जो है यहां पे बहुत डर जाएंगे, लोगों का विश्वास हमसे उड़ जाएगा और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो शिवाजी महाराज ने डिसाइड किया कि अब मैं ये लाल महल के ऊपर क्या करूंगा, रेड मारूंगा। तो उन्होंने, शिवाजी महाराज ने ये लाल महल के ऊपर क्या किया, रेड मारा। रेड मारना इन द सेंस एक तरीके से हमला बोला, जिसमें कौन था, शाइस्ता खान यहां पे कैंप लगा के बैठा हुआ था। तो अब शाइस्ता खान कैंप लगा के बैठा हुआ, शिवाजी महाराज आ गए। तो क्या हो गया, जब लड़ाइयां हुई, और ये जो लड़ाई हुई लगभग हुई 1663 में, यानी कि इसके 3 साल के बाद 1663 में दोस्तों, ठीक है, 1663 में लड़ाई हुई। और इस दौरान शिवाजी महाराज ने जब लड़ाई की तो उस दौरान शाइस्ता खान के जो फिंगर्स थे ना वो काट दिए गए। यानी कि लड़ाई में होता है ना जब कुछ किसी के हाथ कट जाते हैं, किसी के तो मुंडी कट जाता है, पैर कट जाते हैं। तो इस प्रकार लड़ाई में क्या हो गया कि शाइस्ता खान की डिफीट हो गई, शाइस्ता खान हार गया और उसके उंगलियां भी कट गए, ठीक है ना। तो यहां पे फिर से शिवाजी महाराज ने अपना ट्रस्ट जो है लोगों के प्रति जीत लिया, लाल महल को भी एक्वायर कर लिया और ये सभी चीज धीरे धीरे हो गया। अब ये बात जब पता चला, किसको पता चला, औरंगजेब को, जो वो टाइम पे मुगल था। ये टाइम पे जो मुगल जो राजा था, गद्दी पे जो बैठा था वो कौन था, औरंगजेब, ठीक है ना। औरंगजेब बैठा हुआ था दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा औरंगजेब कौन थे, ठीक है। तो औरंगजेब को जब ये बात की पता चली तो उसको बहुत गुस्सा आया कि यार तू हार गया शिवाजी महाराज से, शिवाजी महाराज ने आपको डिफीट कर दिया। तो उसको बड़ा गुस्सा आया। तो उसने क्या किया, ये शाइस्ता खान को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ये शाइस्ता खान को किधर ट्रांसफर कर दिया, मतलब देखो सजाए मौत तो होती नहीं है नॉर्मली, उन लोगों में होती भी होगी, लेकिन इनको क्या किया, एक तरीके से जो पुणे में रेड करने के लिए भेजा था, पुणे को एक्वायर करने के लिए भेजा था, वो इनसे हो नहीं पाया। तो इसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। कहां पे, बंगाल में जो प्रोविंस था वहां पे ट्रांसफर कर दिया गया। और वहां पे धीरे धीरे इस प्रकार जब शिवाजी महाराज ने लाल महल को और पुणे को अपने इस शाइस्ता खान से बचा लिया, तो लोगों का जो विश्वास था, जो लोगों का यकीन था, वो शिवाजी महाराज में क्या होने लगा, और ज्यादा होने लगा, और भी अच्छे से होने लगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यही था शाइस्ता खान का कहानी, किस प्रकार शाइस्ता खान आया और किस प्रकार दुम दबा के भाग गया शिवाजी महाराज के डर के कारण। ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और टॉपिक आज के दिन पढ़ना है, आज के इस लेक्चर में पढ़ना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसका नाम है सूरत। ठीक है, अभी जो सूरत आपको पता है, द सूरत कैंपेन, ये टॉपिक का नाम है, सूरत कैंपेन। हेडिंग डाल देता हूं सबसे पहले। अब सूरत क्या है ये आप जानते होंगे। ये सूरत जो है एक जगह है जो कि पड़ता है गुजरात के अंदर, और आप सभी जानते होंगे आज के डेट में भी ये सूरत एक ऐसा जगह है जहां पे ट्रेड बहुत होता है। आजकल तो पूरा इंडिया ही ट्रेड बना हुआ है क्योंकि यार तरक्की बहुत हो रही है, लेकिन एक टाइम था कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो व्यापार होता था, जो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होता था, बिजनेस होता था, कुछ फैक्ट्रीज होती थी, वो कहां होती थी, सूरत में होती थी। और सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी सूरत में होती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत भी सूरत में की गई थी, आपको पता होगा ये सब चीजें। तो कहीं ना कहीं सूरत एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जहां से मुगल्स बहुत पैसा छापते थे, बहुत सारी चीजों का सप्लाई वहां से होता था, बहुत सारी चीजें वहां पे ली जाती थी। ठीक है, तो शिवाजी महाराज ने क्या किया, प्लान किया। क्या प्लान किया कि अगर हम ये सूरत के ऊपर ही अटैक करेंगे और सूरत में जाके ही ये जो पैसा मुगल्स लोग छाप रहे हैं ना, हमारे देश का पैसा छाप रहे हैं, हमसे ही पैसा ले रहे हैं ना, ये पैसे को अगर मैं लेके आऊं अपने पास तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं मुगल्स की कमर जो है टूट जाएगी। होता है ना, जैसे कि अगर आपको किसी को हराना है, जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, ठीक है ना, बहुत ही अमीर व्यक्ति है, बहुत ही ज्यादा रिच पर्सन है, और आपको उसको हराना है, तो यार आप उसको मार के नहीं हरा सकते, आप उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड को ही कमजोर कर दो, वो नीचे आ जाएगा सड़क पे, तो वो अपने आप ही हार मान लेगा। तो इसी प्रकार शिवाजी महाराज ने दिमाग लगाया और ये सूरत में कैंपेन करने के लिए चले गए। सूरत में वहां पे चले गए और वहां पे जो राज हुआ करता था वो बेसिकली मुगल्स का तो पूरे इंडिया पे था, लेकिन कहीं ना कहीं सूरत में जो राज हुआ करता था वो ब्रिटिश, डच और फ्रेंच पीपल का भी होता था। क्योंकि ऐसा नहीं था कि मुगल्स के राज में सिर्फ मुगल्स थे, मुगल्स के राज में भी कुछ ना कुछ ब्रिटिश पहले से इन्वेड कर चुके थे, लेकिन वो बहुत ही मिनिमम तादाद में होते थे। ठीक है ना, धीरे धीरे आए ना वो सब चीजें। तो ब्रिटिश लोग और डच लोग और फ्रेंच लोग वहां पर हुआ करते थे। तो उस दौरान क्या हो गया यहाँ पे, तो जितने भी रेवेन्यू होते थे, जितने भी पैसा धन जो आता था, वो जो जनरेट होता था वो कहां जाता था, एम्परर के पास। एम्परर कौन था वो टाइम पे, औरंगजेब, यानी मुगल्स के पास कहीं ना कहीं चले जाता था। तो बहुत ज्यादा धन और ऑटोमेटिकली मुगल्स लोग एक्वायर कर लेते थे। तो शिवाजी महाराज ने सोचा कि हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, सूरत की तरफ चलते हैं और ये धन जो है अपनी तरफ लेकर आते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो सूबेदार थे सूरत के, जिसका नाम था इनायत खान, ठीक है ना, सूबेदार ऑफ सूरत, उन्होंने यहां पे कोई भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं किया। शिवाजी महाराज वहां पे गए, सूरत में गए अपनी सेना के साथ, गिने चुने, वो भी सिलेक्टेड, जो उनके भरोसेमंद सेना थे। यानी कि देखो, अब हर बार हर सेना को नहीं लेके जा सकते, आपके कुछ खास लोग भी होते हैं, आपके कुछ गिने चुने ऐसे लोग होते हैं जो आपके विश्वास पात्र होते हैं। तो वो विश्वासी जो लोग थे, जो उनके बहुत ही अच्छे मित्र टाइप लोग थे, उनको वहां पे लेके गए, सूरत में गए, और वहां पे जो भी धन था, वेल्थ जो था, वो सूरत से वो अपने साथ जो है वो लेकर आ गए। एंड धीरे धीरे इस वजह से सूरत के अंदर से बहुत ज्यादा पैसा वो अपने साथ लेकर आ पाए, और ये जो सूरत का जो कैंपेन था वो क्या हो पाया, सक्सेसफुल हो पाया। क्या हो पाया, अच्छे से सक्सेसफुल
हो पाया, जिसके वजह से बहुत सारा धन जो है शिवाजी महाराज के हाथ लग पाया। और धीरे धीरे इसी वजह से ये जो औरंगजेब जो मुगल था, जो एम्परर था, जो राजा था उस दौरान मुगल का, उसको बहुत बड़ा एक सदमा पहुंचा, बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यार ये भी चीज आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक था, उम्मीद करता हूं ये सब चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करेंगे दोस्तों। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स अभी और पढ़ने हमें दोस्तों। शुरुआत हुई है, पहला ही लेक्चर है आज के इस चैप्टर का, लेकिन टेंशन मत लेना, लेक्चर नंबर 2 में फटाफट से लेकर आ जाऊंगा और इसके आगे की कहानी क्या थी वो सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो बने रहना हमारे साथ, बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलती रहेगी। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि यार फ्यूचर में हम कभी भी वीडियोस अपलोड करेंगे ना तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।